दुनिया के सबसे बड़े मेले प्रयागराज से कल एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई। करीबन रात में 1 बजे वहां पे भगदड़ की स्थिति मच गई। आइए आज हमारे साथी अभिषेक से जानते हैं कि क्या था सिचुएशन और क्या हुआ पूरा मामला। आज दरअसल रात को करीबन 1 बजे के करीब बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी और सभी को पता था कि आज का जो पर्व है, आज का जो दिन है, वो अमृत स्नान काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नागा साधुओं के लिए तो है ही, लेकिन श्रद्धालु जो कि दुनिया के बहुत से कोनों से आ रहे हैं, उनके लिए भी ये स्नान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौनी अमावस्या है। और ये ऐसा स्नान है जब कहा जाता है कि बहुत सारे नागा जो कि घोर तपस्या करते हैं, उनको एक पद्धति भी प्राप्त होती है। तो करोड़ों लोग जो स्नान के लिए आ रहे थे, काफ़ी लोग जो एक संगम का नोज़ है जहाँ पर बहुत कम एरिया है और जो सरकार है, प्रशासन है, उन्होंने पहले से ही जारी किया था कि आप नोज़ पे स्नान ना करें। आप चाहें तो आप किसी भी घाट पे स्नान करें। मौनी अमावस्या पे आप जैसी भी स्नान करेंगे, जिस भी घाट पे करेंगे, आप गंगा में स्नान कीजिए, आप वहीं से आपको जो है एक पवित्रता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन लोगों ने चाहा कि वो नोज़ पर आकर ही, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती का विलय होता है, वहीं पर स्नान करें। इस वजह से वहाँ पर भीड़ रात में 1 बजे आना ही शुरू हो गई थी और लाखों लोग कहते हैं कि वहाँ पर आ गए और करीबन 2 से ढाई बजे के करीब एक भगदड़ की सिचुएशन पैदा हो गई। दरअसल हुआ क्या कि अखाड़ों के लिए एक रूट बनाया गया और जिस रूट से लोग आ रहे थे, उस रूट को काफ़ी छोटा कर दिया गया, संकरा कर दिया गया। तो अखाड़ों का जो रूट तैयार हो रहा था वो थोड़ा चौड़ा था, क्योंकि अखाड़ों के लिए जब वो गाड़ियाँ आती हैं, जब साधु आते हैं, तो बहुत भारी भरकम भीड़ आती है। वीआईपी कल्चर को भी ब्लेम करा जा रहा है। जी, वो वीआईपी कल्चर के बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ आपको कि पूरी रात क्या क्या चीज़ें हुई। तो जब ये लोगों की भीड़ को कम जगह मिली आने और जाने के लिए, तो जो जाने वाला रूट था वो भी वही बन गया और आने वाला रूट भी वही बन गया। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि रस्सियाँ बांधकर, बहुत 5-5, 10-10 लोग, क्योंकि खोने का बहुत डर रहता है ऐसे में, और महाकुंभ और कुंभ के लिए पहले से ही ये प्रचलन बहुत ज़्यादा है कि लोग खो जाते हैं और बहुत सारी जगह बताया गया है। तो लोग जब आ रहे थे तो आगे से कोई, जैसे आप सोचिए कि 10 लोग आगे हैं लाइन में और आप आखिरी नंबर पे हैं, तो कोई आपको खींच रहा है, कोई आपको धक्का दे रहा है, तो ये बहुत नॉर्मल हो गया। और एक ऐसा समय आ गया जब कुछ लेडीज़ और कुछ लोग आपस में एक दूसरे से आमने सामने टकराकर गिर गए और उसके बाद से थोड़ा चीख पुकार मचा और फिर लोगों की भगदड़ शुरू हो गई। वो भगदड़ में ही बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और बहुत सारे लोगों को वहीं मौजूद एक सेंट्रल हॉस्पिटल है जो कि महाकुंभ के क्षेत्र में ही बनाया गया है, वहाँ ले जाया गया। कहा गया कि करीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब 20 से 25 एम्बुलेंसेज वहाँ पे आई और जितना भी लोगों को घायल थे, जितने भी लोग वहाँ पर परेशान थे, सबको शांत कराया गया, माहौल को एकदम नॉर्मल किया गया और पुलिस ने और प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और जितने भी घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल में ले जाके उनका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोज़ भी आ रही हैं, ट्विटर पर भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो रही है, जो कि वहाँ के सेंट्रल हॉस्पिटल की वीडियो है। उसमें दिखा रहे हैं कि बहुत सारी जो घायल मरीज़ हैं या फिर जो लोग परेशान हुए थे, उनकी परिजन वहाँ पे परेशान हैं, वहाँ पे कुछ बॉडीज़ भी हैं, ऐसा भी दिखाया जा रहा है। मौत की कुछ खबर है क्या, कुछ आंकड़ा है? देखिए, मौत के बारे में अभी तक सरकार ने कुछ ऐसी पुष्टि नहीं की है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। हालांकि हादसा जो था वो हम उसे कम भी नहीं आंक सकते, हादसा बड़ा था और कुछ लोग हो सकता है अपने परिजनों से उनका विलय जो है वो वापस से उनसे मिल भी ना पाएँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों की मौत भी हुई हो। पर अभी प्रशासन का ये कहना है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। अगर आप महाकुंभ पे हैं या फिर आप बाहर भी हैं, तो आप ये सोचिए कि प्रशासन ने एक्ट किया है और अभी जो भी कार्रवाई चल रही है, सरकार इसको लेकर आंकड़ा ज़रूर देगी। सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ साफ बोला है कि कोई अफवाह पर आप भरोसा ना करें और साथ के साथ ये भी कि जो प्रशासन है उन्होंने त्वरित रूप से एक्शन लिया और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी, उनका भी यही कहना था कि वो रात से ही, ऐसा बताया गया कि रात से ही सीएम आदित्यनाथ जी और जो पूरे प्रशासन की टीम है उनसे कनेक्शन में है और जो भी ये घटना हुई है वो पल पल की उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं। हाल ही में इस समय क्या सिचुएशन है वहाँ पे? देखिए, हाल ही में सिचुएशन अभी के लिए नॉर्मल है और अगर हम प्रयाग के संगम की बात करें तो वहाँ पर अभी भी लाखों की भीड़, ये इस हादसे के बाद भी लाखों की भीड़ उमड़ रही है वहाँ पर। लेकिन हालांकि प्रशासन का कहना है कि आप जिस भी घाट पर हैं आप वहीं पर स्नान करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी लाखों की भीड़ जो है वो सिर्फ संगम पर स्नान करने के लिए आज मौनी अमावस्या के दिन आना चाह रही है।
तो हम भी यही कहेंगे कि अगर आप लोग संगम पर हैं, आप लोग प्रयागराज में हैं, तो आप मौनी अमावस्या पे स्नान ज़रूर करिए, लेकिन आप जिस भी घाट पर हैं वहीं स्नान करिए। वहाँ पर जो भी हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके परिजन या फिर आपसे कोई भी जो मिल नहीं पा रहा है या फिर खो गया है। और अभी के लिए स्नान वहाँ पर जारी है। 12 बजे अमृत स्नान जो कि नागा साधुओं ने, सभी अखाड़ों ने करना था, वो भी हो गया है और शुरू हो चुका है। हालांकि पहले नागा साधुओं का और अखाड़ों का ये कहना था कि आज के दिन हम स्नान को स्थगित करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना उनको भी बिल्कुल आहत करती है, सभी को आहत करती है। पूरे देश में इस बात को लेकर बहुत गमगीन माहौल है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है। और ये हालांकि अंश पहली बार नहीं है जब कुंभ मेले में भगदड़ मची हो। आज़ादी के बाद जो पहला कुंभ मेला था 1954 में हुआ था। 1954 में करीबन एक भगदड़ से 800 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद भी आप बताइए कि क्या हुआ था। उसके बाद उज्जैन में 1992 में हुआ था, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। नासिक की अगर हम बात करें तो नासिक में 2003 में हुआ था, जो 27 अगस्त को कुंभ मेले में हुई थी, जिसमें 40 लोगों की करीबन मौत की बताई जा रही खबर। हरिद्वार में 2010 में हुआ था, जो 14 अप्रैल को हुआ था, हर की पौड़ी में, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। फिर प्रयागराज में 2013 में भी भगदड़ की सिचुएशन बची थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। जी जी बिल्कुल। देखिए, बहुत दुखद घटना है, लेकिन इस समय पे हम सभी को अफवाहों से बचना पड़ेगा। और जितने भी आप हमारी जितनी भी खबरें देख रहे हैं India.com पे, हम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई अफवाह नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े जो कि सरकार पेश करती है और जो हमारे रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड हैं वो जो बता रहे हैं। तो आप India.com देखते रहिए और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं हम लोग आपको कुंभ के लिए और जो भी इलेक्शन की अपडेट्स हैं वो भी हम आपको त्वरित रूप से देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।